हाय बच्चा लोगों, कैसे हैं आप। और मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका बच्चों आपके फेवरेट चैनल केजेबी साइंस इजी लर्निंग। और जैसा कि आप सभी को पता है कि केजेबी साइंस इंस्टीट्यूट के द्वारा चलाई जा रही है एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम बहुत सारे अच्छी तरीके से एमसीक्यूज कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, आज है टर्न आपका केमिस्ट्री फुल सिलेबस टर्म फर्स्ट पार्ट थर्ड। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पैसेज टाइप क्वेश्चंस। और ये याद रखिए बच्चों, ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, सीबीएसई सैंपल पेपर। क्लियर। चलिए, तो सॉल्ट स्टोरी फ्रॉम द न्यू इंडियन एक्सप्रेस 9 मार्च 2021, न्यूज़ पेपर में रीडिंग आया था पूरा, तो उसी बेस पर ये दिया हुआ है। द साल्ट पेन्स इन मरक्करम, a port town about 120 km from Chennai, are the third largest producer salt in Tamil Nadu. क्लियर। तो बच्चों, क्या क्या कंपाउंड्स पैदा होते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट यूज्ड इन बेकिंग एज एन एंटासिड्स एंड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। तो बच्चों, ये हमें कंपाउंड्स दिए हुए हैं, वेरियस कंपाउंड, जो हमें 1 लीटर ऑफ सी वाटर को एवापोरेट कराने से मिलता है। 1 लीटर ऑफ सी वाटर। क्लियर। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये भी बताए कि 1 लीटर में कितना कितना मास पैदा होता है सबका। क्लियर। तो बच्चों, क्वेश्चन है विच कंपाउंड इन द टेबल रिएक्ट विद एसिड टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा, आपको पता होना चाहिए कि एसिड से रिएक्ट करके कौन CO2 गैस निकालता है। तो बेटा, या तो कार्बोनेट्स निकालते हैं, है ना, या बाइकार्बोनेट्स निकालते हैं। कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स। अब बच्चों, यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है। क्लोराइड नो, नो सल्फाइड नो दिस, एंड द करेक्ट चॉइस इज सी। मैं आपको रिएक्शन भी करके दिखा दे रहा हूँ। CaCO3 प्लस HCl क्या बन जाएगा, CaCl2 CO2 और H2O। तो कौन सी गैस निकली, CO2, जो लाइम वाटर को क्या कर देगी बच्चों, मिल्की कर देगी। लाइम वाटर मिल्की। सबको आया। अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी बार पेपर में भी आ चुका है और सैंपल पेपर में तो दिया ही हुआ है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट आर प्रेजेंट इन 135 ग्राम ऑफ सॉलिड लेफ्ट बाय एवापोरेशन ऑफ सी वाटर। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में बहुत टफ नहीं है, सीधा सीधा ये है। एक क्वेश्चन देखिए आप, ये टेबल देखिए, इसमें कह रहा है कि 45 जब टोटल सॉल्ट पैदा हो रहा है तो उसमें MgSO4 कितना है बच्चों, 6 ग्राम। क्लियर। तो 45 से 6 ग्राम हो गया, है ना। तो बच्चों, 135 ग्राम से कितना होगा, 6/45 इंटू 135, दिस इज 3, दैट इज 18 ग्राम। सबको आ गया ये क्वेश्चन, बोलो बच्चों। द करेक्ट चॉइस इज सी। ओके, अब आप कहेंगे न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नहीं है, जस्ट एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, उस बेस पे ये क्वेश्चन है। क्लियर बच्चों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड। आप सभी को पता हो, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन NaCl और प्लस H2O क्या बन जाएगा बच्चों, है ना। इस सॉल्यूशन का नाम जो होता है दैट इज कॉल्ड ब्राइन। क्या कहते हैं बच्चों इसे, ब्राइन। क्लियर। द करेक्ट चॉइस इज ए इज द ब्राइन। पक्का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द pH ऑफ द एसिड विच इज यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। अब देखिए, कॉमन सॉल्ट हमें बनाना है NaCl। अब इसके हमें एसिड और बेस निकालने हैं, तो इसका हाइड्रोलिसिस करा दीजिए आप। तो क्या क्या बनेगा बच्चों, NaOH और HCl। क्या लर्न करना है आपको, कंसेप्ट याद होना चाहिए, किसी भी सॉल्ट को हाइड्रोलिसिस करा दिया। अब NaOH है बेस और HCl है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस। हमसे एसिड की बात कर रहा है,
तो अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो पक्का pH 1 to 3 के बीच में होगा बच्चों। द करेक्ट चॉइस इज ए। सबको आ गया कि नहीं आ गया? कितने अच्छे क्वेश्चन है, सबको आ रहा है ना? आकाश से लेके धरती तक के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आकाश दैट इज अंबर। बहुत मेहनती बच्चे हैं आप, समझ में आ रहा है? बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हैं आप हर चीज़ में। ओके, क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 5। कैल्शियम ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस टू कैल्शियम बाय हीटिंग विद सोडियम मेटल। आइए, कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको हमने सोडियम के संग हीट किया तो क्या बन जाएगा? सोडियम ऑक्साइड। और क्या बन गया? कैल्शियम। क्लियर? पक्का आ गया? बोलो बच्चों। अब हमें बताना है इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। तो आइए, CaO से Ca और Na से Na2O। CaO से Ca मतलब ऑक्सीजन रिमूव हो गया, ऑक्सीजन का रिमूवल दैट इज रिडक्शन और दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है इसमें, तो दिस इज ऑक्सीडेशन और ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो द करेक्ट चॉइस इज, हमसे पूछ रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? द करेक्ट चॉइस इज डी। ओके, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये पेपर में जरूर आता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पैसेज टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 to 10। 6 to 10 मेटल्स रिएक्ट विद नॉन मेटल्स बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन। सबको पता है दे हैव अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप बिटवीन देम। ओ माय गॉड, गिव एंड टेक। अच्छा, आप में से ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जो सोचते हैं कि सर मेरा एक दोस्त है, वो गिव एंड टेक रिलेशनशिप को ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, मतलब वो किसी का काम तभी करता है जब उसे कोई बेनिफिट हो रहा हो। है कि ऐसा कोई दोस्त? अगर ऐसा दोस्त है तो वो दोस्त नहीं है, केवल आपके साथ फॉर्मलिटीज कर रहा है दोस्ती की। है कोई ऐसा? तो ज़रा बताइए उसका नाम। आयनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली सॉलिड एंड हार्ड इन नेचर। क्लियर? soluble in water, insoluble in organic solvent. The melting and boiling point of electrovalent compounds are high. In order to change the physical state of electrovalent compound, a high temperature needed to overcome the attractive forces. इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। याद रखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज नॉट जनरली एग्जिबिटेड आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड क्या शो नहीं करेंगे? इलेक्ट्रिकल मोल्टन स्टेट करते हैं, सॉलिड स्टेट में नहीं करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। द करेक्ट चॉइस इज बी। सबको आ गया? पक्का? बोलो बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। इलेक्ट्रोवेलेंट्स कंपाउंड्स आर यूजुअली सॉलिड एंड हार्ड इन नेचर। सबको पता है ऐसा क्यों होता है, वाई? तो क्योंकि बच्चों उनके बीच में जैसे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो अपोजिट चार्ज है, अपोजिट चार्ज के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है बच्चों? स्ट्रॉन्ग होता है। क्लियर? तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिट चार्ज लाइन्स, नॉट अपोजिटली, नॉट सिमिलर और नॉट दिस। द करेक्ट चॉइस इज ए। किस किस का सही है? ए चॉइस। अच्छा क्वेश्चन, सबको आ गया? पक्का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ट्रांसफर ऑफ वन और मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। देखिए Na से Cl, Na के 1 और Cl में 7। अब देखिए एक मेटल है एक नॉन मेटल है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपना ट्रांसफर करेगा इधर। ये कौन सी बॉन्डिंग कहलाएगी बच्चों? केमिकल बॉन्ड तो है ही है, बट इस पर्टिकुलर नाम इसका क्या होगा? आयोनिक बॉन्डिंग। क्या कहते हैं? आयोनिक बॉन्डिंग। इस पे क्या आ जाएगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज, और इस पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। दैट अट्रैक्शन जो इनके बीच में दिख रहा है दैट इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। सबको आया? पक्का आ रहा है? बोलिए अम्बा, बहुत दम से पढ़िए। और यू आर द ओनली विनर ऑफ दैट कॉम्पिटिशन। तो क्लैपिंग फॉर अंबर सिंगर, वेरी वेरी नाइस बॉय। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 9। कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन एटम।
द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैल्शियम है, कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन नंबर 20 होता है 2882। आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं आउटर मोस्ट में, जल्दी बोलिए 2, तो आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा। वैलेंसी भी अगर आपसे पूछे तो वैलेंसी भी कितनी होगी इसकी, 2। क्लियर, पक्का। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, द एटॉमिक नंबर ऑफ 4 एलिमेंट्स ए बी एंड सी डी आर 6 8 10 12। क्लियर, अब इनमें से कौन से कंपाउंड है बच्चों जो आयोनिक कंपाउंड्स बनाएंगे, कौन कौन से एलिमेंट्स। तो आइए ए बी सी डी ढंग से देखना, 6 है 2 4, 8 है 2 6, 10 है 2 8, डी है 12 है 2 8 2। ए शेयरिंग करता है तो ये तो हट गया। चलिए ए नॉन मेटल, ए नोबल गैस, क्लियर, और ए मेटल, तो कौन बनाएंगे, बी और डी। द करेक्ट चॉइस इज सी। अच्छा क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन डाल दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन पैसेज टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 to 15, और दिस इज द फ्रोथिंग इन यमुना। आपने देखा यमुना में बहुत फ्रोथिंग हो रही है। द प्राइमरी रीजन क्या है इस फ्रोथिंग का, द फॉर्मेशन ऑफ द टॉक्सिक फोम इज हाई फॉस्फेट कंटेन इन द वेस्ट वाटर बिकॉज ऑफ द डिटर्जेंट यूज इन डाइंग इंडस्ट्रीज, धोबी घाट्स एंड हाउस होल्ड। आपने देखा होगा जो धोबी घाट होते हैं, घर हैं, और जो डाई वाली इंडस्ट्रीज होती हैं, वहाँ से बहुत सारे डिटर्जेंट निकलते हैं जो वाटर में जाते हैं और वाटर में जाके फोम पैदा कर रहे हैं। ओके, यमुना पॉल्यूशन लेवल इज सो बैड दैट पार्ट्स ऑफ इट हैव बीन लेवल्ड डेड एज देयर इज नो ऑक्सीजन। अब क्या होता है, यहाँ पे फोम बन जाता है, तो फोम बन जाता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी तो उस पार्ट को हम डेड पार्ट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकते। क्लियर, तो आइए अच्छा जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, चलिए predict the pH value of the water or river यमुना if the reason for froth is high content of detergent। और डिटर्जेंट की वजह से होगा, आप सभी को पता है, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स सबको पता होगा कैसे होते हैं, बेसिक, और बेसिक होते हैं तो पीएच पक्का ग्रेटर देन 7 होगा। क्लियर, द करेक्ट चॉइस इज ए 10 to 11। सबको आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द वाटर विद डिटर्जेंट डिजॉल्व इन इट। जब डिटर्जेंट डिजॉल्व होगा, डिटर्जेंट सब जानते हैं बच्चों, डिटर्जेंट बेसिक होता है, बेसिक होगा तो क्या ज़्यादा होगा, OH नेगेटिव हाई और H पॉजिटिव लेस। द करेक्ट चॉइस इज हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। सबको आया, दिस इज रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है। क्लियर, तो ढंग से करने होते हैं। आदित्य गुप्ता, समझ में आया बेटा, बहुत अच्छी तरह से पढ़ा करें, बहुत, जो 2-3 नंबर कटवाते हो ना वो भी ना कटवाए करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द टेबल प्रोवाइड्स द पीएच वैल्यू ऑफ 4 सॉल्यूशन PQRS। ये क्वेश्चन तो जरूर आ रहा है, 100% बोर्ड क्वेश्चन। क्लियर, P2Q9R5S11, तो कंसंट्रेशन हाइड्रोनियम आयन की बतानी है, हाइड्रोनियम आयन बोलो या हाइड्रोजन आयन, बात एक ही है। तो पीएच इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू H पॉजिटिव, जिसका पीएच सबसे ज़्यादा होगा उसमें सबसे कम होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब सबसे कम वाले को सबसे पहले लगाना है, तो S, तो ये कट गया, ये कट गया, इन दोनों में टक्कर, S के बाद Q, दिस इज द करेक्ट चॉइस C। सबको आ गया सी, पक्का आ रहा है बच्चों, बोला करिए ढंग से, बहुत अच्छा। याद रखिए अगर OH की पूछता तो पीएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH नेगेटिव। क्लियर, चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हाई कंटेंट ऑफ फॉस्फेट आयन इन रिवर यमुना में लीड टू। फॉस्फेट आयन ऑब्वियसली जब देखिए वाटर के ऊपर लेयर बन जाएगी फोम की,
ऐसे लेयर बन जाएगी तो ऑक्सीजन की कैपेसिटी कम हो जाएगी, ऑक्सीजन डिजॉल्व कम हो जाएगी, और जब ऑक्सीजन की डिजॉल्व कम हो जाएगी तो एल्गी यूट्रोफिकेशन कहते हैं। ये शायद आप कभी आपने यूट्रोफिकेशन, एक मिनट, कभी सुना होगा आपने, केशन एल्गी बन जाती है। इंक्रीज ग्रोथ, तो डिक्रीज लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन एंड इंक्रीज ग्रोथ ऑफ एल्गी। दिस इज द करेक्ट चॉइस ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, सुना है कभी यूट्रोफिकेशन? ज्योग्राफी में सुना होगा आपने। चले क्वेश्चन नंबर 15, इफ अ सैंपल ऑफ वाटर कंटेनिंग डिटर्जेंट इज प्रोवाइड टू यू, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स यू अडॉप्ट टू न्यूट्रलाइज इट। अब एक सैंपल ए वाला डिटर्जेंट वाला दे दिया। डिटर्जेंट कैसा होता है सबको पता है बच्चों, डिटर्जेंट होता है बेस। तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, कोई एसिड ऐड करना पड़ेगा। क्लियर? तो कैसे, कौन सा एसिड है यहाँ पे वो ले सकते हैं। बेकिंग सोडा नो, कास्टिक सोडा नो, नो वॉशिंग सोडा, दैट इज हमें क्या मिलाना पड़ेगा, विनेगर। और आप सभी को पता होना चाहिए विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड। कौन कौन मुझे एसिटिक एसिड का फॉर्मूला बताएगा, CH3COO। इसका IUPAC नेम किसी को पता है, इथेनोइक एसिड। सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए कि नहीं हो गए, कैसे घूम घाम के। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 16, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अच्छे क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन लिख देता हूँ, टफ और मैचिंग क्वेश्चन। चलिए, तो जिंक ग्रेन्यूल्स आर ट्रीटेड विद डाइल्यूट H2SO4। जब जिंक की डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस पैदा होती है। द करेक्ट 3, तो सी तो काट दिया हमने। चलिए ये तो हट गया अपने आप। अब कैल्शियम कार्बोनेट और रिएक्टर में HClCO2 पैदा होती है, दिस इज 2। तो अब 3-2, तो आपका ए कट गया। कितनी आसानी से कट रहे हैं ना। लेड नाइट्रेट हीटेड स्ट्रांगली इन हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब। आपको पता है लेड नाइट्रेट से NO2 पैदा होती है। कौन से कलर की होती है, ब्राउन गैस, पता है सबको। तो सी में 4, तो भैया आँख बंद करके डी आ गया, सबको आ गया होगा, और बी भी कैंसिल हो गया। देखिए कितनी अच्छी कंसेप्ट से ये हमने क्वेश्चन किया, और बहुत अच्छा क्वेश्चन डाल देना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुपर से ऊपर पक्का आ रहा है ये क्वेश्चन ऐसा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। इन द इक्वेशन, चलिए इक्वेशन लिखते हैं हम आपके लिए। Pb3O4 प्लस HCl PbCl2 Cl2 और H2। देखिए कुछ नहीं करना, पहले आप HCl से Cl2 देख लीजिए क्या दिख रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन हो गया, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? अब जब ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो पक्का ये क्या होगा, Pb3O4 PbCl2 बना रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, दैट इज रिडक्शन, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? एक जिस तरह एक औरत की शादी एक आदमी से होती है, उसी तरह एक रिड्यूसिंग एजेंट की शादी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करानी पड़ती है। तो Pb3O4 किसकी तरह काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ए। गुड क्वेश्चन। किस किस का सही था जल्दी बताइए, आयुष गोला जल्दी से बताइए। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 18, सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर। चलिए रिएक्शन लिखते हैं, क्वेश्चन तो अपने आप बाद में पढ़ लेंगे। वाटर, CaOH का होल ट्वाइस और हीट। अब हमसे कह रहा है इट इज एन एंडोथर्मिक, नो इट इज एक्सोथर्मिक, तो ये तो हट गया। द pH, क्योंकि बेस है तो pH क्या होगा, मोर देन 7। चलिए अपने आप हट गए ना, पढ़ने की क्वेश्चन, बस आपने क्वेश्चन रिएक्शन लिखा, सब कुछ आ गया। कितना आसान, और एक गुड क्वेश्चन की कैटेगरी में, वेरी गुड क्वेश्चन। करेक्ट इज सेकंड और थर्ड, द करेक्ट चॉइस इज बी। सबको आ गया? वेदर चेंज हो रहा है, कोल्ड होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आप सारे बच्चे फुल क्लॉथ्स पहने अब। ओके चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू, क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू द आयरन फिलिंग्स। डाइल्यूट HCl को आयरन फिलिंग्स में डालते हैं। अच्छी क्वेश्चन डाल दीजिए, टफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
क्वेश्चन, Fe प्लस HCl, इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाल देना, FeCl2 और प्लस H2। अगर कोई आपसे पूछे यहाँ पे मैंने सर FeCl3 क्यों नहीं बन रहा, तो कौन कौन बताएगा मुझे? चलिए देखता हूँ मैं कौन कौन बताएगा क्यों नहीं बन रहा है। द करेक्ट चॉइस इज हाइड्रोजन गैस एंड FeCl2 आर प्रोड्यूस, दिस इज द ए इज द करेक्ट चॉइस। सबको आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 20, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब देखिए NH3 से NO है ना, तो लिख ही लेते हैं NH3O2, बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, आप कर लेना, दी हुई है, और H2O, O2 से H2O बन गया आपका, है ना, हाइड्रोजन ऐड हुई, रिडक्शन, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। NH3 से NO बन रहा है, हाइड्रोनाइट्री ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ऑक्सीडेशन, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये कौन सी रिएक्शन दिख रही है? एक तो दिख रही है आपको डिस्प्लेसमेंट और एक आपको दिख रही है रेडॉक्स। क्लियर? तो द करेक्ट चॉइस इज डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स, फर्स्ट एंड थर्ड। द करेक्ट चॉइस इज फर्स्ट एंड थर्ड का सी। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नाइस क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 21, a student learns that some products are formed as a result of combining two compounds while some products are formed as a result of dissociation of two compounds। बताना है सीधा सीधा ये रिएक्शन कौन सी है। आपको क्या देख रहा है? हम दो हमारा एक, हम एक हमारे दो, तो दिस इज कॉम्बिनेशन, दिस इज डिकम्पोजिशन, खत्म। तो reaction P is an example of combination reaction while Q is an example of decomposition। The correct choice is C, this is easy question, सारे बच्चों को आता होगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 22, ये क्वेश्चन तो जरूर आ रहा है पेपर में, 100% क्वेश्चन पक्का। आइए इसे समझते हैं। Fe3O4 प्लस H2 गिव्स Fe प्लस H2O। Fe3O4 से Fe मतलब ऑक्सीजन हट गया, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2 से H2O ऑक्सीजन ऐड हो गया, ऑक्सीजन ऐड, दैट इज ऑक्सीडेशन, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? तो आ जाइए, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? H2 का, सही है, रिडक्शन Fe3O4, बस खत्म, आगे देखना ही नहीं, खत्म। द करेक्ट चॉइस इज ए। तुरंत आगे नहीं आगे। क्या मैंने क्वेश्चन को देख के फिर तुक्का लगाया? नहीं, आपके सामने पूरा किया, और पूरा किया तो आपको आ गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल देना बच्चों, जरूर आ रहा है पेपर में, पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन, इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सच एज द रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड, बोर्ड में आया 2020। क्लियर? तो क्या कह रहा है? रिएक्शन करते हैं Na2SO4 BaCl2 2NaCl और BaSO4। याद रखिए BaSO4 का कैसा प्रेसिपिटेट बनता है? वाइट पीपीटी बनता है। क्लियर? वाइट पीपीटी बनेगा और डबल डिस्प्लेसमेंट है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, एक्सचेंज ऑफ एटम्स नहीं होता। आयंस बोल सकते हैं, रेडिकल्स बोल सकते हैं। प्रेसिपिटेट बनेगा, इंसॉल्युबल सॉल्ट पैदा हुआ है, इंसॉल्युबल है, तो द करेक्ट चॉइस है डी। गुड क्वेश्चन, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हैं मैंने बच्चों, यही क्वेश्चंस आएंगे। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए ढंग से, समझ में आए। और जिसको इतना करने के बावजूद भी मार्क्स नहीं आते ना, वो पढ़ने के लिए नहीं पैदा हुआ है, वो केवल टाइम पास कर रहा है पढ़ाई के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस रिमेन अनचेंज। आइडेंटिटी अनचेंज रहे तो कौन सा चेंज होगा? फिजिकल चेंज। और फिजिकल चेंज होगा, बोलिए तो पक्का, दिस इज केमिकल, दिस इज फिजिकल, है ना, तो ये नहीं होगा, ये होगा, दिस इज केमिकल, दिस इज केमिकल, द करेक्ट चॉइस इज बी। अब मिस्री है, आपने मिस्री देखी है? किस किस ने देखी है मिस्री?
क्रिस्टल्स होते हैं। तो क्रिस्टल्स में कोई केमिकल चेंज होगा, केवल फिजिकल अपीयरेंस चेंज होता है उसका। आपने नमक देखा है, वो पत्थर जैसे नमक सफ़ेद कलर के जो बड़े बड़े आते हैं, किस किस ने देखा है, सही बताइए, है ना। तो वो एक फिजिकल प्रोसेस से पैदा होता है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। अ मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद सॉल्यूशन एक्स which forms a salt, water and gas by water x and y. This is for homework, आप करेंगे और सबको आता होगा ये क्वेश्चन। और जल्दी से लिखिए कि सर ये आंसर होगा, जल्दी से, टिक टिक 5 4 3 2 1, क्विक, पक्का। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, ओके, टेबल बेस्ड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। अब देखिए मैं कर रहा हूँ, फॉर्मेशन ऑफ NH3 फ्रॉम N2 एंड H2। तो देखिए N2 और H2 से NH3 बन गया। कौन सी रिएक्शन देख रही है, जल्दी बोलिए। दिस इज कॉम्बिनेशन। तो ए आ गया, और ए का थर्ड, तो इसको काटा, बाय 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 बाय, टाटा टाटा, इसको काटा। अब लड़ाई हो रही है किसमें, कैल्सिनेशन ऑफ जिंक कार्बोनेट। देखिए कैल्सिनेशन का मतलब क्या है, ZnCO3 हीट कर दिया, ZnO प्लस CO2, कौन सी दिख रही है, डिकम्पोजिशन। तो दिस इज बी का फर्स्ट। चलिए काटा काटा टाटा बाटा, करेक्ट आंसर ए। अब आगे की हमें चेक करने की नीड ही नहीं है, देखिए सबको आगे कि नहीं आ गया, सही सी वो लग रही, रस्टिंग ऑफ आयरन, फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ, रिडॉक्स, और दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट, सबको आ गया, पक्का आ गया ना। तो देखिए इस तरह से करने हैं क्वेश्चन, अगर कोड वाले आते हैं, मैच वाले आते हैं, इस तरह से, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, ओके। sorry, question number 27, which of the following gases can be used for storage of fresh sample of an oil for a long time। अब आप खुद करेंगे इस क्वेश्चन को, इजी। रेंसिडिटी को रोकने के लिए क्या, कौन सा गैस चाहिए होता है, चेक करेंगे, देखते हैं कौन कौन सा बच्चा कर रहा है होम वर्क, जल्दी करिए, बहुत इजी, टिक टिक 5 3 2 1, डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, मैच द एसिड्स गिवन, फिर मैच द आ गए, गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड, आइए, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड। अब देखिए कंफ्यूज हो रहे होंगे आप, कोई टेंशन नहीं है, लैक्टिक एसिड कर्ड में होता है, तो ए का सेकंड, अब ए लो, जे हट गया, जे हट गया, ये हट गया, डायरेक्ट डी आ गया, आगे देखना ही नहीं है, तो ये हो गया इजी क्वेश्चन, है ना। फिर भी चेक कर लेते हैं, सिट्रिक एसिड, दिस इज ऑरेंज, एसिटिक एसिड विनेगर, ऑक्जेलिक एसिड टमाटो, सबको आगे बोलो बच्चों, सबको आ रहा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, ये सारे कहाँ से ढूंढने पड़ते हैं आपके लिए, और फिर भी आप ना पढ़ें तो गड़बड़ है आपके साथ। किससे रिएक्शन कराएं कि CaCl2 बन जाए, NH3 बन जाए, और बाई कुछ बने, क्लियर। तो आओ भैया, अब NH3 बनना है तो इधर कोई अमोनिया वाला कंपाउंड होना चाहिए, और Cl भी होना चाहिए, तो किससे रिएक्शन कराई, NH4Cl, दिस इज X। अब आइए डबल डिस्प्लेसमेंट करा दो, है ना, तो उल्टी पुल्टी, Ca की Cl2 से NH4OH या NH3 और H2O, तो Y क्या आ जाएगा, H2O, क्लियर। दिस इज X, दिस इज Y, तो द करेक्ट चॉइस इज बी। अच्छा क्वेश्चन, सुपर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। किस किस का सही था, जल्दी बताइए, किस किस का सही था, पक्का सबको आ रहा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज मिक्स इन वाटर। आइए, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, चलिए ये आपको होमवर्क के लिए देता हूँ मैं, कुछ क्वेश्चन तो आपको भी करने चाहिए ना, फिर भी मैं थोड़ी सी हिंट दे दूँ। वाटर में मिक्स किया H2O, क्या क्या पैदा होगा, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, खुद करेंगे, देखते हैं कौन कौन करेगा इसको, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 31, मैच द इंडिकेटर्स गिवन इन द कॉलम फर्स्ट विथ इट्स कलर ट्रांजिशन ऑन कॉलम सेकेंड। ये क्वेश्चन आज के बहुत अच्छे हैं भैया,
बहुत अच्छे क्वेश्चन है। रेड लिटमस बेसिक मीडियम में कैसे हो जाता है ब्लू? तो ए का सेकंड, चलिए इसको काटा, इसको काटा, अब लड़ाई हो रही है ए और सी में। मिथाइल ऑरेंज कैसे हो जाता है येलो? तो भैया बी का फर्स्ट है, बेसिक में बोला है ना। तो कौन कौन सा था भैया? रेड लिटमस ब्लू हो गया, अरे यार सॉरी, गलत गलत गलत, अबे बेसिक में कह रहा है, बेसिक में तो रेड ब्लू ही होता है, सही तो है, रेड टू ब्लू, ये हो गया है। तो अब बचा आपका ए सेकंड, ए का सेकंड, तो ये कौन कौन से देखे, ए और सी बचे ना। अब ए और सी में से क्या करना है? मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन बेसिक में, फिनोप सी का फोर, सी का फोर, ये रहा, है तो है यार, हम गलत दिया हुआ है यार ये क्वेश्चन आंसर, सी का तो फोर, रेड टू ब्लू होता है ना बेसिक मीडियम में। तो भाई ए का ये हो गया, बी का जो फिनोप्थिलीन पिंक हो जाएगा बेसिक में ऐसे, और ब्लू टू रेड, और ब्लू टू रेड है तो ब्लू टू नो चेंज, तो ये इसमें आ जाएगा। तो इसका सही आंसर आएगा ए का सेकंड, ओके, बी का फर्स्ट 2 1, सी का 4 और डी का थर्ड 2 1 4 3, कोई है तो है, सी है तो है, सही है, चलिए दिस इज करेक्ट चॉइस, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर, कैल्शियम वाटर से रिएक्ट कराया, CaOH का होल ट्वाइस और प्लस H2, इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, गलत, इट रिएक्ट्स वाटर विद वाटर, नो, इट लेस वायलेंटली, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इज थर्ड एंड फोर्थ, द करेक्ट चॉइस इज डी। सबको आ गया कि नहीं आ गया, पक्का? चलिए क्वेश्चन नंबर 33, स्टडी द गिवन केमिकल इक्वेशन। अब देखना ढंग से भाई, रिडॉक्स तो दोनों है, तो ये तो गलत हो गए, दोनों रिडॉक्स है। अब आ जाइए, H2S इज द रिड्यूसिंग एजेंट, H2S से बनना है S, है ना, H2S से S बनना है, हाइड्रोजन क्या हो रही है, हट रही है, हाइड्रोजन का हटना मतलब ऑक्सीडेशन, तो दिस इज ऑक्सीडेशन और दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट, MnO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, H2S रिड्यूसिंग एजेंट है और HCl ऑक्सीडाइज, ना 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 ना, ये गलत है। तो I2 से HI बनना है, I2 से HI, हाइड्रोजन ऐड हो गया, हाइड्रोजन ऐड हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बच्चों क्या हो गया, दैट इज रिडक्शन, और रिडक्शन दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, I2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और MnO2 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बिल्कुल सही है, MnO2 से HCl, रिडक्शन, ऑक्सीडाइज, तो डी इज द आंसर। गुड क्वेश्चन, किस किस का सही था जल्दी बोलिए, जल्दी, पक्का? ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 34, मैच द कॉलम अगेन, प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्मूला, प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4.2H2O, जिप्सम CaSO4.2H2O, ए का सेकंड और बी का थर्ड, ए का सेकंड बी का थर्ड, उठाओ बी आगे, चलो जल्दी से, तुरंत आ रहे हैं, मैच द कॉलम तो फटाफट से आते जा रहे हैं, टेंशन लेने की नीड ही नहीं है, नो टेंशन, सबको आ रही है केमिस्ट्री अच्छी तरह से, पक्का आ रहा है बच्चों, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, अच्छा क्वेश्चन 35, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर मैग्नीशियम मेटल, मैग्नीशियम मेटल डेजलिंग वाइट फिल्म बनाता है, सही है, इट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, आइए भाई, कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता मैग्नीशियम, मैग्नीशियम H2O किससे रिएक्ट करता है, MgOH का होल ट्वाइस प्लस H2, वाटर शुड बी
हॉट, वेरी वेरी हॉट, भावेश हॉट चंदानी वेरी वेरी हॉट, ओके, बहुत। चलिए इट रिएक्ट विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम, ये सही है। चलिए द करेक्ट चॉइस इज सी। सबको आ गया, पक्का आ रहा है। स्टडी द फिगर बिलो शोइंग द रिएक्शन बिटवीन MnO। ये क्वेश्चन 100% आपका बोर्ड में आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल देना इसको। MnO2 से Mn बनना है ना, देखिए MnO2 से Mn बनना है, दैट इज क्या हो रहा है, रिडक्शन, रिडक्शन दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Al से आपका Al2O3 बनना है, ऑक्सीडेशन, और दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट, बस। तो ए क्या प्रोसेस है, रिडक्शन, तो ये तो हट गए, चलो रिडक्शन ऑक्सीडेशन, तो ए रिडक्शन, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड MnO2 है, ऑक्सीडाइज Al और MnO2 रिड्यूस, द करेक्ट चॉइस इज सी। गुड क्वेश्चन, जरूर आ रहा है, पक्का पक्का सबको आ रहा है। तो बहुत अच्छी तरह से काम करिए, अच्छी तरह से पढ़ाई करिए, हैप्पी गोवर्धन टू ऑल, पूजा करिए, पढ़ाई को मेंटेन करिए। अगर आप ढंग से पढ़ रहे हैं तो आपके पक्का बोर्ड में मार्क्स होंगे। और आज सरप्राइज क्वेश्चन है कि आज टोटल कितने स्टूडेंट्स के नाम थे और कौन कौन से थे, ओके। और कल का जो विनर था दैट इज गुड डीड कांस्टेंट, विनर इज अंबर सिंगल, वेरी नाइस बॉय अंबर, ओके, वेरी नाइस। चलिए ऑल द बेस्ट बच्चों, खूब सारा पढ़िए, ओके। हैप्पी भैया दोस्तों, कल सेम 8 o'clock, बोलो बाबा अम्मा की जय, गुड नाइट, बाय बाय।